चलते हैं, ज्यादा नहीं बस 2021 की शुरुआत में। 2021 कितनी उम्मीदें, कितनी खुशियों के साथ आया था। 2020 में कोरोना का इतना कहर था कि लोग लपक कर 2021 में पहुंच जाना चाहते थे। उम्मीद थी कि नए साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वायरस ने जो चेहरे पर पर्दे लगाए थे वो नए साल में गिर जाएंगे, चेहरों की मुस्कान फिर से देखने को मिलेगी। कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। इस साल बहुत से ऑफिसेस खुल गए। वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों को इससे थोड़ी परेशानी हुई, मगर ऑफिस पहुंचकर फिर रंग जम गया। बॉलीवुड का रुख करें तो इस साल बहुत सी फिल्में थिएटर्स में रिलीज हुई। कई रुकी हुई फिल्मों और प्रोजेक्ट्स पर फिर से काम होना शुरू हुआ। कई अवार्ड शोज हुए और नई शर्तों के साथ सिनेमा हॉल खुल गए। सेफ्टी को फॉलो करते हुए लोगों ने थिएटर में फिल्म देखने का मजा भी लिया। लेकिन ये साल भी हर बार की तरह कंट्रोवर्सी से भरा रहा। साल शुरू होने से लेकर अंत तक बहुत से विवाद हुए। किसी के वीडियो ने बवाल मचा दिया तो किसी पर यौन शोषण का आरोप लगा। किसी के ऐड ने हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उठा दिया तो किसी की कविता पर लोगों ने उसे देशद्रोही बुला दिया। तो चलिए 2021 को बाय बाय करने से पहले फटाफट आपको बताते हैं साल की बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। याद करते हैं कुछ ऐसे ही विवाद जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। राज कुंद्रा केस, क्या था पूरा मामला? तारीख 19 जुलाई, शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पॉर्न फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगा कि वो पॉर्न कंटेंट बनाकर मोबाइल ऐप्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज और शिल्पा को आमने सामने बिठाकर इस मामले में पूछताछ भी की थी। करीब 2 महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई। आर्यन खान ड्रग्स केस, क्या था पूरा मामला? इसे इस साल का सबसे बड़ा विवाद भी कह सकते हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने 3 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान को गिरफ्तार किया। उनके पकड़े जाने की खबर फ्रंट पेज हेडलाइन बनी। एनसीबी ने उन पर कई आरोप लगाए। कई दिनों तक आर्यन खान को जेल में भी रहना पड़ा। इसी बीच ट्विटर पर कई स्टार्स ने आर्यन खान को सपोर्ट किया। अदालत में कई बार हुई सुनवाइयों के बाद आर्यन को फाइनली बेल मिल गई। एनसीबी का अनन्या पांडे को समन, क्या था पूरा मामला? अनन्या पांडे का नाम भी ड्रग्स केस से जुड़ा। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने जांच शुरू की। मामला जब आगे बढ़ा तो कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई। रिपोर्ट्स हैं कि इन चैट्स में अनन्या पांडे का नाम भी शामिल था। इसी वजह से एनसीबी ने अनन्या को समन भेजा। इसके बाद कई घंटों तक उनसे पूछताछ भी की गई। तांडव पर तांडव, क्या था पूरा मामला? 2021 की शुरुआत में सैफ अली खान की एक वेब सीरीज आई, नाम था तांडव। इसने सचमुच तांडव मचा दिया। हुआ यूं कि लोगों को इस सीरीज में दिखाए गए कुछ सीन से आपत्ति होने लगी। उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने लगी। लोग इतना चिढ़ गए कि तांडव के मेकर्स के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी। ये विवाद इतना बढ़ा कि मेकर्स को इसके लिए पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। साथ ही सीरीज से वो पर्टिकुलर सीन भी हटवाना पड़ा। द फैमिली मैन 2 को लेकर हुआ विवाद, क्या था पूरा मामला? तांडव के बाद मनोज बाजपेयी और सामंथा प्रभु की वेब सीरीज द फैमिली मैन के दूसरे सीजन को लेकर भी बवाल हुआ। मेकर्स ने इन्हीं सब बवालों से बचने के लिए सीरीज को लेट रिलीज किया था, मगर लोगों की भावनाएं फिर भी आहत हो ही गईं। ये विवाद साउथ के लोगों में काफी रहा। सीरीज को एंटी तमिल तक बता दिया गया। कंगना रनौत दिलजीत की ट्विटर वॉर, क्या था पूरा मामला? वैसे ये सिलसिला 2020 दिसंबर से शुरू हुआ था, जो 2021 तक कंटिन्यू रहा। पॉप स्टार सिंगर रिहाना को लेकर कंगना रनौत के भद्दे ट्वीट्स किसी को पसंद नहीं आए। फिर किसान आंदोलन को लेकर भी वो दिलजीत से खूब झगड़ती रही। दिलजीत ने कंगना का विरोध करते हुए रिहाना पर नया गाना तक बना डाला, मगर कंगना की बयानबाजी जारी रही। वो लगातार देश में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर पर बयानबाजियां करती रही। कंगना का ट्विटर अकाउंट बैन, क्या था पूरा मामला? 4 मई 2021 को कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया। बताया गया कि बंगाल चुनाव के बाद कंगना ने ममता बनर्जी पर जो टिप्पणी की, उसी के बाद उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। कंगना ने एक बार आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी तक बता दिया था। इसी वजह से उनके अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कई स्टार्स ने ट्विटर के इस कदम की तारीफ कर डाली। तापसी के घर इनकम टैक्स की रेड, क्या था पूरा मामला? तापसी पन्नू भी इस साल सुर्खियों में रही। इस साल आईटी डिपार्टमेंट ने उनके घर पर छापा मारा। तापसी के अलावा अनुराग कश्यप और विकास बहल के घर पर भी आईटी ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी अनुराग कश्यप, विकास बहल, मधु मंटेना और विक्रमादित्य मोटवानी की कंपनी फैंटम फिल्म्स के टैक्स चोरी के मामले से जुड़ी हुई थी। आईटी ने तापसी और अन्य लोगों से घंटों तक पूछताछ भी की थी। सोनू सूद के घर इनकम टैक्स की रेड, पूरा मामला आपको बताते हैं। इस साल सोनू सूद के घर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी। आईटी वालों की ये रेड 4 दिनों तक चली। सोनू पर करीब 20 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगा। सीबीडीटी ने आरोप लगाया कि जब आयकर विभाग ने सोनू और उनसे जुड़े लखनऊ स्थित ग्रुप के परिसरों पर छापा मारा तो सोनू ने बिना हिसाब वाले इनकम को फर्जी संस्थाओं से जोड़कर दिखाया।
दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को निकालना, पूरा मामला बताते हैं। इस साल कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच हुई कोल्ड वॉर की भी चर्चा रही। कार्तिक आर्यन करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म दोस्ताना 2 में काम कर रहे थे, मगर बाद में पता चला कि शूटिंग के बीच ही कार्तिक को दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया गया। 16 अप्रैल 2021 को धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से इस बात की अनाउंसमेंट भी की गई। इस स्टेटमेंट में बस इतना कहा गया कि किसी प्रोफेशनल सिचुएशन की वजह से दोस्ताना 2 की कास्टिंग फिर से की जाएगी। करीना सैफ के बेटे के नाम पर बवाल, पूरा मामला बताते हैं। करीना कपूर खान और सैफ अली खान को भी इस साल लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। वजह उनके दूसरे बेटे का नाम जहांगीर। अपने बेटे का नाम रखने पर करीना और सैफ को बहुत ट्रोल किया गया। लोगों ने हिंदू मुस्लिम तक का मुद्दा इसे बना दिया। करीना के सीता के रोल को लेकर हुआ हंगामा, पूरा मामला ये रहा। करीना एक बार फिर चर्चा में आई। खबर चली कि करीना को एक माइथोलॉजी फिल्म में सीता का रोल ऑफर किया गया, जिसके लिए उन्होंने 12 करोड़ की भारी भरकम फीस मांगी। इस विवाद में कूदने वाले 2 तरह के लोग रहे। एक वो जिन्होंने करीना की फीस सुनकर हाय तौबा मचाई, और दूसरे वो जिन्हें ये लगता रहा कि करीना को सीता का रोल ऑफर ही नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि शादी के बाद करीना कपूर खान हो चुकी हैं। युविका चौधरी के वायरल वीडियो पर बवाल, पूरा मामला बता देते हैं। बिग बॉस की एक्स कॉन्टेस्टेंट रह चुकी युविका चौधरी उस वक्त विवादों में फंस गईं जब उन्होंने एक वीडियो में एक समुदाय विशेष को लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। विवाद इतना बढ़ गया था कि एक्ट्रेस के खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके लिए उन्हें पुलिस के सामने पेश भी होना पड़ा। मुनमुन दत्ता के बयान पर हुई कंट्रोवर्सी, पूरा मामला ये रहा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता पर भी जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल का आरोप लगा। मुनमुन ने अपने एक यूट्यूब वीडियो में दलित समुदाय के लिए शब्द का इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ हरियाणा, मुंबई और इंदौर में गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। बाद में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी। एक्टर पर्ल वी पुरी पर लगा यौन शोषण का आरोप, क्या था पूरा मामला? इस साल टीवी स्टार पर्ल वी पुरी पर यौन शोषण का आरोप लगा। सेट पर एक नाबालिग लड़की से रेप और छेड़छाड़ के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। 11 दिन बाद उन्हें बेल पर रिहाई मिली। टीवी के कई बड़े स्टार्स ने पर्ल का सपोर्ट किया। उनके समर्थन में एकता कपूर और दिव्या कुमार जैसे सितारे भी सामने आए थे। इंडियन आइडल 12 के लिए अमित कुमार का बयान, पूरा मामला आपको बताते हैं। इंडियन आइडल 12 इस साल कई वजहों से सुर्खियों में रहा। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने शो को लेकर कई बयान दिए। कहा कि उन्हें कंटेस्टेंट्स की प्रशंसा करने के लिए कहा गया था, भले ही उन्हें उनका गायन पसंद ना आया हो। इस कमेंट के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर शो का काफी मजाक उड़ाया था। कॉनमैन सुकेश केस में जैकलीन और नोरा का नाम, क्या था पूरा मामला? इस साल जैकलीन फर्नांडिस का नाम तब सुर्खियों में आया जब मुंबई एयरपोर्ट पर ईडी ने उन्हें रोक लिया। उनका नाम कॉनमैन सुकेश के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जोड़ा गया। जांच आगे बढ़ी तो खबर आई कि सुकेश ने जैकलीन को करोड़ों रुपए के महंगे गिफ्ट दिए थे। सुकेश केस में नोरा फतेही का नाम भी शामिल था। इस मामले में जैकलीन से कई बार पूछताछ भी की गई। आलिया भट्ट का कन्यादान वाला एड, ये है पूरा मामला। इस साल आए कई एड्स पर विवाद हुए। अमिताभ बच्चन का कमला पसंद वाला एड रहा हो या अजय शाहरुख का विमल वाला विज्ञापन, मगर सबसे ज्यादा अटेंशन खींचा आलिया भट्ट के कन्यादान वाले एड ने। दरअसल मान्यवर ब्रांड के इस एड में आलिया कन्यादान की जगह कन्यामान की बात कहती हैं। बस सारा विवाद इसी के बाद से शुरू हुआ। इसे हिंदू धर्म और रीति रिवाज के खिलाफ माना गया। लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत तक दर्ज करवा दी। वीरदास की कविता पर हुआ विवाद, क्या था पूरा मामला? गो गोवा गॉन वाले एक्टर वीरदास इस साल सुर्खियों में रहे। वजह थी उनकी कविता टू इंडियाज। वीर ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के नामी कैनेडी सेंटर में परफॉर्म किया, जहां ये कविता उन्होंने सुनाई। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उन्हें विदेश में जाकर भारत का अपमान करने वाला बताया। ट्विटर पर 2 पक्षों में लोग बंट गए। एक वो जो वीर की कविता के सपोर्ट में उतरे, दूसरे वो जिन्होंने उन्हें एंटी नेशनल तक कह दिया। और आखिरी कंट्रोवर्सी, पनामा पेपर्स विवाद से जुड़ा ऐश्वर्या राय का नाम, ये है पूरा मामला। साल के जाते जाते ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भी विवादों में फंस गया। 2016 के पनामा पेपर्स मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय से पूछताछ की। पनामा पेपर्स में दुनिया भर के नेता, बिजनेसमैन और उन हस्तियों के नाम शामिल थे जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए नकली कंपनियां बनाकर विदेशों में पैसे इन्वेस्ट किए। ऐश्वर्या ने ईडी के सामने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत अपने बयान दर्ज करवाए। हमने जो अभी विवाद आपको बताए हैं वो बहुत चुनिंदा और छांट कर निकाले गए हैं। 2021 में कई छोटे मोटे विवाद और भी हुए। कभी किसी एक्टर के खिलाफ ट्विटर मोर्चा छिड़ गया तो कभी किसी का ट्विटर रिप्लाई चर्चा में रहा। वैसे अभी 2021 जाने में कुछ दिन और बाकी हैं। क्या पता इन दिनों में कोई और बिग कंट्रोवर्सी हो जाए।
यू नेवर नो। आपके लिए लिस्ट बनाई है हमारी साथी मेघना ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।